अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है जो लोग अपनी सीवी बनाने के हवाले से परेशान रहते हैं, जो लोग सीवी का फॉर्मेट मांगते रहते हैं कि सीवी का फॉर्मेट दे दें, लेकिन उनसे सीवी फिर भी नहीं बनती है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोग अपनी सीवी खुद से मेंटेन कर सकेंगे। स्पेशली वो लोग अपनी सीवी को आसानी से बना सकेंगे जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि जो आज हम सीवी बनाने जा रहे हैं वो एक बेसिक लेवल की सीवी होगी, एक बेसिक लेवल का रिज्यूमे होगा और स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जो जिनका अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो, या अभी वो स्टूडेंट लाइफ में हो, या उनकी एजुकेशन अभी इन प्रोग्रेस हो। कैनवा की मदद से हम ये सीवी बनाएंगे और उसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पर जाना होगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, बाकी चीज़ें स्क्रीन पे देखते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। गूगल पे जाके सबसे पहले आपने सर्च करना है कैनवा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है और यहाँ पर काफ़ी सारा आपको टेम्पलेट्स, काफ़ी सारी एडिटिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कैनवा पे आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, कैनवा पे आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, कैनवा से आप कोई टेम्पलेट भी बना सकते हैं, कैनवा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ईजिली कैनवा से आप पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, कैनवा की सर्विसेज देकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम अपना रिज्यूमे किस तरह से अपडेट करेंगे या अपनी सीवी किस तरह से बनाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखें, बने बनाए टेम्पलेट्स कुछ मौजूद हैं, बने बनाए फॉर्मेट्स मौजूद हैं। आप चाहें तो उनको भी कर लें या आप एक नया भी बना सकते हैं। तो हम चलते हैं रिज्यूमे में। क्रिएट ब्लैंक, ये रिज्यूमे हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें हमारे मतलब का रिज्यूमे कहाँ मिलेगा। सबसे पहला रिज्यूमे हमारे पास मौजूद है, हम इसी को पिक करेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ, तो इसीलिए ये मेरे रिसेंट में मौजूद है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर भी लगी हुई है, ओलिविया विल्सन, ये कोई खातून है और इनकी स्टूडेंट लाइफ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये स्टूडेंट है, एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर मेंशन है और लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर स्किल्स के हवाले से यहाँ पर मेंशन है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, इसके अलावा जो कुछ भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर चेंज करेंगे। पिक्चर चेंज करने के लिए हमें अपने जो हमारे पास लैपटॉप में पिक्चर मौजूद हो उस पर जाएंगे, वो यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे। यहाँ से जो जहाँ भी आपके पास रखी है अपलोड कर लें। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी मेरी पिक्चर्स मौजूद है तो मैं वही यूज़ करूँगा। जैसे कि ये वाली भी मेरी ये पिक्चर मौजूद है, मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लेके आ जाना है। क्या करा मैंने ये पिक्चर मेरे पास मौजूद है, मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जस्ट इसको क्लिक करा और इसको उठाकर मैं यहाँ लेके आ गया। जस्ट मैंने इसको उठाना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना। ये उस यहाँ जो इसकी पहले पिक्चर लगी थी खातून की, वो चेंज होकर यहाँ पर मेरी पिक्चर लग गई। इसके बाद हमें नाम चेंज करना होगा। नाम चेंज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अदील अहमद। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट रहने दूंगा। अगर मैं कोई प्रोफेशनल लाइक के अकाउंटेंट हूँ या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या जो भी आप हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टूडेंट ही रहने देंगे। इसके बाद आप आ जाए एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन से पहले अपनी प्रोफाइल देख लेते हैं। प्रोफाइल में क्या है? प्रोफाइल में यहाँ पर मेंशन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है आपके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, या आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, या आप कोई बिजनेस के हवाले से कोई स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर उसके हवाले से 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, आई कंसिडर माई सेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्डरली पर्सन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स के हवाले से चीज़ें मेंशन है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस मतलब अभी पिछला उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये अपनी फर्स्ट जॉब के लिए यहाँ पर ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ताकि जो आपको सामने कंसिडर करना चाह रहा है, जो आपको बुलाना चाह रहा है, उसको इस बात का आइडिया हो कि ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ज़्यादा आपसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को ना रखे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम
एक फ्रेश को भी हायर करते हैं और हम उससे एक्सपेक्टेशन इतनी रख लेते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरता नहीं है, तो फिर मसाइल क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आप कोई किसी और चीज़ के प्रोफेशनल हैं, जैसे यहाँ पर MBA की हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपने हवाले से लिखा हुआ है, या अगर आप डॉक्टर हैं या आप कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, तो या कोई दूसरा आप कोई क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं, तो उसके हवाले से आप यहाँ पर 2-4 लाइनें यहाँ पर लिख दें। इसके बाद एजुकेशन में आज आप इन्होंने जो भी यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, माइल मोरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, कराची यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की CV है, और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट की CV में अभी एजुकेशन चल रही होगी, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, इस लाइन को चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इतनी हो सकती हैं कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा किसी एजुकेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका नाम मेंशन कर दें, लाइक BSc इन प्रोग्रेस। अगर आप MCOM कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये लिख दें कि मास्टर इन कॉमर्स इन प्रोग्रेस। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कॉलेज की बात करी हुई है। यहाँ पर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दें। ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो अपनी CV फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने जा रहे हैं। CV बनाते वक्त जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी या आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, सबसे टॉप पे आपने वो एक्सपीरियंस शो करना है, सबसे टॉप पे आपने वो एजुकेशन शो करनी है जो आपकी करंट हो। मिसाल के तौर पे अगर आप करंटली आप MCOM को परस्यू कर रहे हैं, आप करंटली MCOM के स्टूडेंट हैं, तो आपने सबसे टॉप पे MCOM के बारे में ही यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। या अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर हमने PhD लिखना है, उसके बाद MCOM की तरफ जाना है। तो ये आपका पॉइंट आप नोट कर लें कि एक्सपीरियंस की बात हो या एजुकेशन की बात हो, सबसे पहले आपने लिखना यही है जो आपका रिसेंट जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो ना, आपने उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सीक्वेंस वाइज हम आगे जाते रहेंगे। जैसे कि अब यूनिवर्सिटी हमने डाली है, हमने यूनिवर्सिटी के बारे में लिख दिया कि हम मास्टर इन कॉमर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। इसके बाद यूनिवर्सिटी से पहले क्या होता है, यूनिवर्सिटी से पहले होता है हमारा कॉलेज के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉलेज हमारा कॉलेज, आप कुछ भी जो भी आपका कॉलेज का नाम हो वो आप यहाँ पर लिख लें। कॉलेज जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है इस्लामिया कॉलेज। इसके बाद यहाँ पर अब इस्लामिया कॉलेज से आपने, अच्छा यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इस्लामिया कॉलेज के बाद नीचे मैं लिख दिया 2017 से 2021। 2017 से 2021 वॉट, क्या पढ़ा आपने यहाँ पर, तो यहाँ पे आप चेंज कर लें कि इंटर फ्रॉम कॉमर्स। यहाँ पर आप ये लिख लें कि हमने यहाँ से इस्लामिया कॉलेज से इंटर करा है कॉमर्स से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि पहले हम यूनिवर्सिटी का लिखेंगे, बाद उसके बाद कॉलेज, उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा मैट्रिक जो हमने करा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम हो रही है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको आप पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली हेडिंग है इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V करके यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारे पास एक हेडिंग आ गई है। अब इस हेडिंग को हम यूज़ करेंगे अपने स्कूल के लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना कराची पब्लिक स्कूल। कराची पब्लिक स्कूल आ गया, और फॉर्मेटिंग हमें वही कर देनी है जो हमारा फॉर्मेट ऊपर है, वही फॉर्मेट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद कराची पब्लिक स्कूल से आपने जो मैट्रिक करा है वो किस सब्जेक्ट में करा है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आना चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइंस। साइंस से करा तो साइंस लिख दें। अगर आपने कॉमर्स से, अगर आपने आर्ट से करा है या आपने किसी और सब्जेक्ट में करा है तो आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दें। इसके बाद है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में आपको जो लैंग्वेज आती हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश एंड उर्दू, तो हम इसके बारे में लिख देते हैं इंग्लिश एंड उर्दू। या अगर कोई तीसरी लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो वो वेल एंड गुड है, यहाँ पे मेंशन जरूर कर दें। जो भी चीज़ आपको आती है अपने रिज्यूमे में डाल दें। लैंग्वेज क्या है, चाहे वो आपको सिंधी लैंग्वेज आती हो, चाहे आपको पंजाबी आती हो, जो लैंग्वेज इसके अलावा आपको आती हो अपनी CV में, अपने रिज्यूमे में वो मेंशन कर दें। अपनी तरफ से मैक्सिमम चीज़ सामने वाले को प्रोवाइड कर दें।
इसके बाद यहाँ पर है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल में अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है तो यहाँ पर मेंशन करें कि आपने कंप्यूटर कोर्स कौन कौन से करे हुए हैं। अगर नहीं करा हुआ तो यहाँ पर कुछ मेंशन ना करें। कंप्यूटर स्किल में सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन रहता है MS ऑफिस। इसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये 2-3 है जो हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपके पास कोई तीसरा भी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, वॉलंटियर एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारी प्रोफाइल, यहाँ पे हमने प्रोफाइल डाल ली थी। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी वो डिटेल डालें जो आपके रिसेंट हो। समटाइम ऐसा होता है कि रहते कहीं और हैं और एड्रेस कहीं और का डला हुआ होता है या सेल नंबर पुराना डला हुआ होता है। तो अपने CV को हमेशा अपडेट रखें और अपना वो नंबर डालें जो करंटली आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जो भी आपका नंबर है आप वो मेंशन यहाँ पे करें। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, लेटेस्ट ईमेल एड्रेस जो आपके इन यूज़ हो, जिसका आपको पासवर्ड पता हो, जिसका आपको ईमेल एड्रेस पता हो, वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिएगा। समटाइम ऐसा होता है कि ईमेल एड्रेस हमारे पास पुराने, हमारी CV पुरानी बनी हुई होती है, वही हम ईमेल कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमें पासवर्ड वगैरह नहीं पता होता। तो यहाँ पर वो चीज़ डालें जो आपके पास रिसेंट ईमेल एड्रेस आपके यूज़ में हो। यहाँ पे एड्रेस डाल दें, कोई भी एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास रहता है वॉलंटियर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ज़रूर डालें। अगर आपका कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, यहाँ पे डाल दें। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप डाल सकते हैं एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम डाल दें अदर एक्टिविटीज़। अब अदर एक्टिविटीज़ में क्या आता है? अदर एक्टिविटीज़ में आपके पास आता है जिमिंग। अदर एक्टिविटीज़ में हमारे पास जिमिंग आ जाएगा। एक हम इसी जो नीचे इसी को कॉपी करके हम इसको एडिट कर लेते हैं, जिमिंग। इसके बाद हमारे पास जिमिंग के अलावा हमारे पास रीडिंग, यहाँ आ जाए और इसको रीडिंग कर दें, बुक्स रीडिंग कर दें इसको। इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर दें, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो तकरीबन ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट जो इसको परसू कर रहा होता है। तो ये हमारी CV, हमारा रिज्यूमे अपडेट हो गया। इसको एक हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले CV के अंदर हमें अपनी पिक्चर चेंज करनी है। मैंने पिक्चर चेंज कर दी, पिक्चर अपलोड कर लें। जो भी आपकी अच्छी सी पिक्चर हो, कोशिश ये करिएगा आपकी जो भी पिक्चर हो वो एक फॉर्मल अटायर में हो, फॉर्मल ड्रेसिंग में हो, तो वो ज़्यादा आपको क्लिक करेगी, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। जो भी आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग में पिक्चर होगी वो, ताकि सामने वाले को भी अट्रैक्ट करेगी। पिक्चर अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पर नाम अपडेट करना है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेना है, या आप कोई प्रोफेशनल है तो अगर आपने कोई प्रोफेशन यहाँ पे परसू करा हुआ तो प्रोफेशन के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल बनाए, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिखें कि आप किस चीज़ आप क्या स्टडी कर रहे हैं और आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आप अपने बारे में लिखें यहाँ पर। और इसके बाद अभी एजुकेशन पे आ जाए। एजुकेशन में जो भी आपकी लेटेस्ट एजुकेशन होगी सबसे टॉप पे आएगी। लाइक एक अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले मास्टर लिखेंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के हवाले से लिखेंगे, उसके बाद आप इंटर और देन मैट्रिक के हवाले से लिखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर मेंशन करा है। इसके बाद लैंग्वेजेस में जो आपको लैंग्वेज आती हो, चाहे वो इंग्लिश उर्दू के अलावा भी कोई लैंग्वेज आती हो, सिंधी पंजाबी या कोई तीसरी लैंग्वेज आपको आती हो, तो वो भी यहाँ पे आप ज़रूर लिखें। यह आपको एक एडवांटेज देगा, एक बेनिफिट देगा आपको, ताकि आपकी हायरिंग में सामने वाला भी आपके बारे में कंसिडर करेगा। कंप्यूटर स्किल जो भी आपके पास हो कंप्यूटर स्किल, अगर वो MS ऑफिस की है तो आप MS ऑफिस के बारे में यहाँ पे लिखें। ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में यहाँ लिखें। अगर आपने एडोब फोटोशॉप पर कोई काम करा तो एडोब फोटोशॉप के बारे में यहाँ लिखें। या अगर आपने कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कोई कोर्स करा हुआ है, या आपने कोई जो भी आपने कंप्यूटर के हवाले से कोर्सेज करे हुए हैं यहाँ पर मेंशन कर दें। सब चीज़ें मेंशन कर दें, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हो, इन सब जो हमने ऊपर चीज़ें लिखी हैं इनसे हटकर आपकी कोई एक्टिविटीज़ हो तो यहाँ पर ज़रूर डालें। जैसे हमने यहाँ पर डाला है जिमिंग,
बुक रीडिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा रिज्यूमे अपडेट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपने रिज्यूमे भी इस तरह से अपडेट करें। जी तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ हम कैनवा पे सीवी बना सकते हैं, और वो भी मिनटों में। कोई हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें किसी से फॉर्मेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा पे बने बनाए फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ये जो हमने आज सीवी बनाई थी, ये स्टूडेंट लेवल की सीवी थी, जिसका कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो। ये सीवी उन लोगों के लिए थी। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल सीवी बनाना चाहता है तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स के लिए भी सीवी के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे सर्च करें, ये टेम्पलेट्स के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं। आपको ईजीली आपको आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। आप उसे सीवी अपनी ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइन के मुताबिक बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको अपने रिज्यूमे बनाने में, रिज्यूमे को अपडेट करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।